ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है जो तुम मुड़ रहे, लेकिन बच मेरी वॉइफ हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास सा मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएंगी, और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो, और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं, और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है, जिस बात से, जिस याद से तुम्हें तकलीफ मिलती हो। ना तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो बच्चे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है, जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो बच्चे। मैं बोलता नहीं बाबा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। ये तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो बाबा, हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है।
तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए, मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है, जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे, थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, और मैं तुम्हारे मान-सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं, और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो, और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं है, ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए, मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो।
क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों ये अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं,
वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। मेरे लाल, मैं तेरा साईं बाबा यह वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना, सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना अपने बाबा पर, अपने साईं पर। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। यह समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखे रखा है, तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता, तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था। अब तू आजाद है, उड़ना सीख। अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़, साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर, तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर, तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी।
दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो, जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल। अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था, और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान साईं। तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रह। तू अकेला नहीं, हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वह सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है। रहा, यही तेरा संयम था। तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है, और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा। तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है। तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं, जो तू खो चुका है मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं। तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है, तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन, जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप, वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं, जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? आत्मा की विशेष कृपा है, और वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा।
तुम अब जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे और तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता, समृद्धि और खुशी से भरा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब रंग लाएगा। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का जो तुम्हारे जीवन में अभाव था वह अब प्रचुरता में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कितनी खुशियां और अवसर आने वाले हैं। वह सब कुछ जो तुमने पहले सिर्फ सपने में देखा था अब वह सच होने जा रहा है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक सुखमय और समृद्ध भविष्य का आगमन हो रहा है। तुम्हारी अच्छाई और अच्छे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद जैसा है। मेरे लाल, इस चैनल का नाम है टुडे साई मैसेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर तेरे लिए हर एक दिन इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा। इसीलिए तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। फिर मिलते हैं तुमसे हम एक और नए वीडियो में ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा, यह सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो। जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले, कभी किसी को तकलीफ मत देना। सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम। आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं,
तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईंनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी ज़रूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परमपिता परमेश्वर को, जो हमारी एक एक परेशानी